सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सवालों का जो भरमार लगा हुआ था, आखिरकार इन मामलों को लेकर यानी कि प्रतीक यादव के मौत को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, इन सवालों का जवाब मिल गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर के छानबीन और इन मामलों को लेकर के बातचीत करने की प्रयास में हो रहे हैं। हम सब ने देखा 13वीं वाले दिन योगी आदित्यनाथ जी भी उनके घर में पहुंचते हैं, साथ ही साथ जो है अपर्णा यादव के भाई भी रहते हैं, अपर्णा यादव रहती हैं, और दूसरी तरफ जो है अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के तमाम परिवार भी वहां पर मौजूद रहते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है जो इन मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं एक तरफ जो है अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी छानबीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद जांच करवाएंगे, खुद दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। वो खुद इन मामलों में अब उतरने का कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि उन पर सवाल ये खड़ा हो रहा है जो 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रतीक यादव की डेथ होना, प्रतीक यादव का मौत होना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कमजोर करना है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कुनबा कमजोर करने की साजिश रची गई थी। क्योंकि इन तरीके के सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है दर्शकों, आप सब जानते होंगे अपर्णा यादव भले ही विधानसभा चुनाव 2022 के पहले वो समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हो, लेकिन उसके बाद यानी कि उसके अभी 2027 के चुनाव से ठीक पहले और 2022 के चुनाव के बाद से इन तमाम लगभग जो बीच में लगभग 5 साल में क्या कुछ हुआ है, ये तमाम चीज हम आपको बताएंगे। पिछले 5 सालों में ये हुआ है, अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तो दूर की बात है, वो राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार नहीं थे। वो लगातार कह रहे थे हमारा अलग बिजनेस है, चाहे जिसमें जिम है, फिटनेस है, स्पोर्ट्स कार के वो शौकीन है, तमाम संपत्ति लग्जरी लाइफ जीने के वो शौकीन रखते थे। खैर वो डिजर्व भी करते हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के भाई हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो इन तमाम मामलों को लेकर के अब योगी आदित्यनाथ जी जो है अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी सच्चाई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हो जाएगा। आने वाले वक्त में तमाम चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। क्या वाकई प्रतीक यादव के साला इसमें शामिल है, नौकर शामिल है, कोई लोग साजिश किया है, या जो 4 करोड़ का फिरौती मांग रहा था वो लोग शामिल हैं, ये तमाम चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। ये उस वक्त हो जाएगा जब खुद अपर्णा यादव एक FIR दर्ज करवा दे। अपर्णा यादव से जो है मेरे साथ साथ जो है हमारे तमाम जो दर्शक है ये लगातार गुहार करने का कामकाज कर रहे हैं जो भाई आप FIR दर्ज क्यों नहीं करवा रही है, क्योंकि जब उन पर पॉक्सो एक्ट में फंसाने का मामला, 4 करोड़ फिरौती का मामला, उन पर जानलेवा हमला की बात होना, उनके कामकाज में जो है कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करना, ये तमाम जो आरोपी है वो है कौन, कि उन पर सवाल ये खड़ा हो रहा है जो 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रतीक यादव की डेथ होना, प्रतीक यादव का मौत होना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कमजोर करना है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कुनबा कमजोर करने की साजिश रची गई थी। क्योंकि इन तरीके के सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है दर्शकों, आप सब जानते होंगे अपर्णा यादव भले ही विधानसभा चुनाव 2022 के पहले वो समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हो, लेकिन उसके बाद यानी कि उसके अभी 2027 के चुनाव से ठीक पहले और 2022 के चुनाव के बाद से इन तमाम लगभग जो बीच में लगभग 5 साल में क्या कुछ हुआ है, ये तमाम चीज हम आपको बताएंगे। पिछले 5 सालों में ये हुआ है, अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तो दूर की बात है, वो राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार नहीं थे। वो लगातार कह रहे थे हमारा अलग बिजनेस है, चाहे जिसमें जिम है, फिटनेस है, स्पोर्ट्स कार के वो शौकीन है, तमाम संपत्ति लग्जरी लाइफ जीने के वो शौकीन रखते थे। खैर वो डिजर्व भी करते हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के भाई हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो इन तमाम मामलों को लेकर के अब योगी आदित्यनाथ जी जो है अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी सच्चाई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हो जाएगा। आने वाले वक्त में तमाम चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। क्या वाकई प्रतीक यादव के साला इसमें शामिल है, नौकर शामिल है, कोई लोग साजिश किया है, या जो 4 करोड़ का फिरौती मांग रहा था वो लोग शामिल हैं, ये तमाम चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। ये उस वक्त हो जाएगा जब खुद अपर्णा यादव एक FIR दर्ज करवा दे। अपर्णा यादव से जो है मेरे साथ साथ जो है हमारे तमाम जो दर्शक है ये लगातार गुहार करने का कामकाज कर रहे हैं जो भाई आप FIR दर्ज क्यों नहीं करवा रही है, क्योंकि जब उन पर पॉक्सो एक्ट में फंसाने का मामला, 4 करोड़ फिरौती का मामला, उन पर जानलेवा हमला की बात होना, उनके कामकाज में जो है कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करना, ये तमाम जो आरोपी है वो है कौन। क्या मौत के पीछे वही आरोपी है, नेचुरल डेथ है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन दर्शकों आप इस मामलों को लेकर के क्या सोचते हैं, आपका माफ कीजिएगा, आपका इन तमाम जो है प्रक्रिया को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा।